गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, माय स्टडी गुरु में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ेंगे आज प्रश्नमाला 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 दिया हुआ है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। इसके अंदर तीसरा पद दिया हुआ है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है तो हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। तो हम पहले लिखेंगे कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि तीसरा पद कितना है, A3 बराबर 16। तीसरा पद कितना है, 16, राइट। हम जानते हैं कि और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी A7। सातवां पद पांचवां पद A5 से कितना अधिक है, 12। ये दो समीकरण बन गया हमारे पास। एक तो दिया हुआ है हमारे पास कि तीसरा पद A3 16 है और सातवां पद A7 पांचवें पद से 12 अधिक है, तो ये सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, राइट। हम चूंकि हम जानते हैं कि n पद क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d, राइट। तो तीसरे पद के लिए क्या हो जाएगा, n बराबर 3। तीसरा पद क्या आ जाएगा, A3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 d, राइट। तीसरे पद के लिए A3 बराबर ये आ गया, A3 बराबर क्या आ गया, a प्लस 3 माइनस 1 2d, राइट। आप देखना A3 का मान कितना है, तीसरा पद 16 दिया हुआ है, तो 16 बराबर a प्लस 2d। ये एक समीकरण बन गया, इसको देते हो समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार सातवां पद और पांचवां पद भी निकालते हैं हम। सातवां पद क्या आ जाएगा, इस सूत्र से A7 n बराबर 7, तो A7 n बराबर 7 रख दो इसके अंदर, बराबर a प्लस 7 माइनस 1 d। तो A7 आ गया a प्लस 6d, राइट। इसको समीकरण नंबर दे दो 2। इसी प्रकार n बराबर 5 यानी पांचवा पद a प्लस 5 माइनस 1 d, पांचवा पद है A5, तो A5 कितना आ जाएगा, a प्लस 5 माइनस 1 4d। इसको दे दो समीकरण नंबर 3। अब देखना इसको समीकरण नहीं दे, इसको समीकरण नंबर दे दो आप A। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो हमने तीसरा पद, सातवां पद और पांचवां पद निकाल लिया। अब समांतर श्रेणी निकालने के लिए हमें प्रथम पद और सार्वंतर का मान ज्ञात होना चाहिए, तो हम a का मान और d का मान इन समीकरणों से ज्ञात करेंगे। आगे समीकरण नंबर 1 के अंदर 2 व 3 से मान रखने पर समीकरण a में समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर, राइट। तो समीकरण ए क्या है हमारे पास, A7 बराबर A5 प्लस 12। अब देखना A7 बराबर A5 प्लस 12, ये समीकरण नंबर है A। इसके अंदर समीकरण 2 व 3 से मान रखेंगे। A7 का मान कितना है, a प्लस 6d बराबर
A5 का मान A प्लस 4D प्लस 12 ऐसे कैसे आ जाएगा आपका। अब देखेंगे क्वेश्चन करेंगे हम। A प्लस 6D, इस A को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का। 4D को भी इधर लेके आ जाओ, पक्षांतरण कर दो तो इधर प्लस का इधर आते ही माइनस का 4D, और 12 को इधर ही रहने दो। हमें क्या मान, किसका मान निकालना है, A या D का। किसका भी एक का यहाँ से निकल जाएगा। A से A कैंसिल, आपको एग्जाम में से नहीं काटना है। क्या बच गया, 6D में से 4D गए तो 2D बराबर 12, तो यहाँ से D बराबर कितना जाएगा 12/2 बराबर 6। D का मान कितना प्राप्त हो गया 6। तो इस D के मान को समीकरण नंबर 1 में रख दो। समीकरण नंबर 1 कितना है हमारा, समीकरण नंबर 1 है ये देखो 16 बराबर A प्लस 2D। यदि D का मान रख देंगे तो हमारे पास A का मान ज्ञात हो जाएगा। तो 1 के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर D के मान को, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे हम। समीकरण 1 है हमारा 16 बराबर A प्लस 2D, तो D का मान 6, राइट। तो 16 बराबर A प्लस 2 6 12, तो यहाँ से A का मान कितना आ जाएगा, A बराबर 12 को इधर भेज दो, 16 माइनस 12, तो A का मान कितना आ गया, A बराबर 4। तो हमें A का मान 4 और D का मान 2 प्राप्त हो गया। अब देखो A का मान यानी प्रथम पद 4 और D सार्वंतर 6 हमें प्राप्त हो चुका है। तो हम लिख देंगे कि हमें प्रथम पद A कितना प्राप्त हुआ 4 एवं सार्वंतर D कितना प्राप्त हुआ 2। ये हमने निकाल लिया समीकरणों से कि सार्वंतर और प्रथम पद 4 और 2 आ गए हमारे। सार्वंतर है 6, प्रथम पद 4 और सार्वंतर 6 आ गए। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी निकालने के लिए हम क्या लेंगे, पहले प्रथम पद, तो प्रथम पद है 4, समांतर श्रेणी के लिए क्या निकालना पड़ता है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, ऐसे ऐसे n पदों को निकालना पड़ेगा हमको। तो हम निकालेंगे इसका पहले द्वितीय पद, क्योंकि हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। द्वितीय पद A2 बराबर क्या होता है द्वितीय पद का सूत्र, इससे पहले वाला पद प्रथम पद A प्लस सार्वंतर D, तो A2 द्वितीय पद आ जाएगा प्रथम पद 4 प्लस सार्वंतर 6 बराबर 10। इसी प्रकार A3 तृतीय पद समांतर श्रेणी पूछा आपको तो 4 पदों तक निकाल लेना है, फिर आगे डैश लगा देना है। क्या हो जाएगा, इससे पहला वाला पद A2 प्लस सार्वंतर D, तो A2 का मान 10 प्लस सार्वंतर 6 कितना आ गया 16। इसी प्रकार चतुर्थ पद A4 बराबर, चतुर्थ पद A4 बराबर इससे पहला वाला पद प्लस सार्वंतर, तो कितना आ गया A3 16 प्लस सार्वंतर 6 बराबर कितना हो जाएगा 16 और 6 22। तो प्रथम पद 4, द्वितीय पद 10, तृतीय पद 16 और चतुर्थ पद 22 प्राप्त हो गए। तो अब समांतर श्रेणी बन जाएगी हमारी। तो हम लिख देंगे अतः दी गई समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, प्रथम पद 4, द्वितीय पद 10,
तृतीय पद 16 और चतुर्थ पद 22, 2 डॉट होगी और ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार और रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन था हमारे पास कि हमारा तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। अब देखना 30 दिया हुआ है हमारे पास कि तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है तो ये समीकरण बन गया। अब चूंकि हम जानते हैं कि एन पद का सूत्र होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो एन बराबर 3 तीसरे पद के लिए एन की जगह 3 रख दो। ए3 बराबर ए प्लस 3 माइनस 1 डी, ए3 बराबर क्या आ जाएगा ए प्लस 2 डी। तृतीय पद कितना है 16, तो 16 बराबर ए प्लस 2 डी, समीकरण नंबर 1 देते हैं इसको। इसी प्रकार एन बराबर 7 के लिए ए7 बराबर आ गया ए प्लस 6 डी, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार एन बराबर 5 के लिए आ गया ए5 बराबर ए प्लस 4 डी, समीकरण नंबर 3। अब ए5 और ए7 का मान समीकरण नंबर ए में, यानी अभी निकाला था कि सातवां पद 5 पद से 12 अधिक है, इसके अंदर ए7 और ए5 का मान रख दो तो ये आ जाएगा रखने से ए प्लस 6 डी और ए प्लस 4 डी प्लस 12। इनको सरल करने से हमारे पास डी का मान यानी सार्वंतर 6 प्राप्त होता है। डी के मान को समीकरण नंबर 1 में रख दो। समीकरण नंबर 1 कितना है हमारा 16 बराबर ए प्लस 2 डी, डी का मान रख देंगे तो हमारे पास प्रथम पद आ जाएगा। अब देखना डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे 16 बराबर ए प्लस 2 डी, डी बराबर 6, तो ए का मान 4 प्राप्त हो जाए। तो हमारे पास प्रथम पद 4 और सार्वंतर 6 आ गए। तो समांतर श्रेणी निकालने के लिए हमें द्वितीय पद तृतीय पद ऐसे पद निकालने पड़ेंगे, इसलिए द्वितीय पद निकालेंगे हम। प्रथम पद तो है ही, द्वितीय पद के लिए क्या होता है प्रथम पद प्लस सार्वंतर, तो प्रथम पद 4 प्लस सार्वंतर 6 बराबर 10। इसी प्रकार तृतीय पद, इससे पहले वाला पद द्वितीय पद प्लस सार्वंतर, तो द्वितीय पद 10 प्लस सार्वंतर 6 कितना आ गया 16। इसी प्रकार चतुर्थ पद आ जाएगा 22, तो हम लिख देंगे लास्ट में कि अतः दी गई समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 होगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें बताता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि 3 अंकों की संख्याओं की सूची क्या होती है 3 अंकों की संख्याओं की सूची। 3 अंकों की संख्याओं की सूची क्या हो जाएगी 3 अंकों में सबसे पहले क्या आता है 3 अंकों में आएगा सबसे पहले 100, फिर आएगा 101, 102, 2 डॉट लास्ट सबसे बड़ी आएगी 3 अंकों की 999। क्योंकि हमें 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है ये बताना है, तो हम पहले लिख देंगे कि 3 अंकों की संख्याओं की सूची बना लेते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 100, से चलेगी सबसे बड़ी संख्या 999। अब इनमें से इन संख्या में से सबसे पहली संख्या कौन सी है जो 7 से विभाजित है 3 अंकों की 3 अंकों की 7 से विभाज्य प्रथम संख्या यानी पहला पद आ जाएगा हमारे पास 3 अंकों की 7 से विभाज्य प्रथम संख्या। तो देखो प्रथम संख्या कितनी आएगी इसमें 101 है, 101 में 100 है, 100 के अंदर 7 का भाग नहीं जाता है। यहाँ पर पूछा 7 से विभाज्य ओनली, 101 में भी 7 का भाग नहीं जाता है, देख लेना। 102 है, 102 के अंदर देखते हैं रब में हम 102 में 7 का भाग देते हैं, 7 एकम 7 कितना बच जाएगा 3,
7 चौक 28, कितना बच गया 4, नहीं जा रहा, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, यानी 7 से विभाजित तभी होगी वो संख्या। अब 103 लेते हैं हम, 103 ले लो, 7 एकम 7, कितना बच गया 3, फिर 33 आ गया, 728, इसमें भी नहीं जाएगा। यदि 104 लेते हैं तो यहाँ पर 34 आएंगे, इसमें भी नहीं जाएगा, 7 चौक 28 और 7 बन जो 35। यदि यहाँ पर हम 5 लेते हैं, कितना 105, तो यहाँ पर इसमें 7 का भाग देते हैं, 7 एकम 7, कितना बच जाएगा 3, तो 5 आ जाएंगे, 7 बजे 35। अब पूरा पूरा भाग जा रहा है किसमें 105 में, तो हम लिख देंगे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिसके अंदर 7 का पूरा पूरा भाग जाता है, वो है 105। तो 3 अंकों की 7 से विभाजित प्रथम संख्या, इधर से प्रथम संख्या कितनी आएगी 105, क्योंकि 100 के अंदर 101 के अंदर 102 के अंदर 7 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। सबसे छोटी संख्या है सबसे पहले 105, उसके अंदर ही 7 का भाग जाएगा। और सबसे अंतिम संख्या, और अंतिम संख्या कितनी है जिसके अंदर 7 का भाग जाएगा, और अंतिम संख्या कौन सी है जिसके अंदर 7 का भाग जाता है। तो हम देखें सबसे अंतिम संख्या, सबसे बड़ी संख्या 999, इसके अंदर 7 का भाग देखते हैं हम। 999 के अंदर 7 का भाग 2, 7 एकम 7, कितना शेष रह गया 2, 7 चौक 28, कितना शेष रह गया 1, तो 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा शेष 19 में से 14 की तो कितना आ जाएगा 5, यानी इसके अंदर पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। यानी हमारे पास यहाँ पर 9 की जगह यदि 7 कम 7 और 7 दूनी 14, 4 आ जाए तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यानी यहाँ पर 9 की जगह 4, यानी 994 के अंदर 7 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। देखते हैं हम 994 के अंदर 7 का भाग देके, 7 एकम 7, कितना शेष रह गया 2, कितना आ गया 9, 7 चौक 28, कितना शेष रह गया 1, कितना आएगा 4, 7 दूनी 14। देखो पूरा का पूरा भाग जा रहा है 994, तो हम लिख देंगे कि अंतिम से सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी जिसके अंदर 7 का भाग जाता है 994, यानी ये हो गया प्रथम पद और ये हो गया nवां पद। अब हमें क्या ज्ञात करना है, कितनी संख्या है या पदों की संख्या या पद n का मान होता है। यानी हमें प्रथम पद 105 आ गया और अंतिम संख्या यानी अंतिम पद या nवां पद an 994 आ गया, और d सार अंतर होता है 7, सब में 7 कॉमन आएगा, 7 का अंतर आएगा। अब 105 में यदि 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 112, तो 112 में ही 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो प्रथम पद सार अंतर और nवां पद हमारे पास आ चुके हैं। अब निकालना है n का मान, तो पहले तो हम बनाते हैं समांतर श्रेणी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली कुल संख्याएं, 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली कुल संख्याएं यानी पहली संख्या कितनी हो जाएगी 105, दूसरी संख्या कितनी आएगी, इसके अंदर 7 जोड़ दो, क्यों 7 से विभाज्य है, सार अंतर 7, 112, इसके अंदर फिर 7 जोड़ दो, 112 में 7 जोड़ेंगे 119, और भाग देख के भी देख लेना 105 के बाद में 112 में ही 7 का भाग जाएगा, वो किसी के अंदर नहीं जाएगा, फिर बाद में 119 के अंदर ही जाएगा। ऐसे डॉट अंतिम संख्या आ जाएगी 994। ये 3 अंकों वाली संख्या आ गई जिसके अंदर 7 का पूरा भाग जाता है, यानी ये एक तरह से समांतर श्रेणी बन चुकी है।
इसके अंदर प्रथम पद आ गया हमारा, प्रथम पद ए आ गया 105, प्रथम पद ए आ गया 105 और अंतिम पद या nवा पद, अंतिम पद या nवा पद an कितना आ गया 994 और सार्व अंतर कितना है, सार्व अंतर हमें पता है 7 ही है और वैसे भी निकाल के भी देख सकते हो आप 112 माइनस द्वितीय पद माइनस प्रथम पद बराबर 7। अब हमें ज्ञात करना कितनी संख्या यानी n का मान। तो चूंकि हम जानते हैं कि nवा पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। an का मान हमें पता है 994, a का मान 105, n का मान हमें ज्ञात करना है कि कितनी संख्या है, तो n माइनस 1 संख्या है या पदों की संख्या या पद n का मान ही होता है, d का मान 7। अब इनको सरल करेंगे तो हमें n का मान प्राप्त हो जाएगा। तो उतनी संख्या जितना मान n का प्राप्त होगा उतनी संख्या 7 से विभाजित होगी 3 अंकों की। तो 994 राइट, 105 को इधर लेके आ जाओ, 105 इधर प्लस का है तो इधर आते हैं कितना हो जाएगा माइनस का, बराबर इधर क्या बच गया n माइनस 1 गुणा 7। 994 से 105 घटाओ आप कितना बचेगा 889। 994 से 105 घटाने पर 889 शेष रह जाएंगे। इधर क्या आ गया n माइनस 1 गुणा 7। हमें n का मान ज्ञात करना है तो 889 7 इधर भाग लगा दो अपॉन 7 बराबर n माइनस 1 राइट। 889 के अंदर आप 7 का भाग लगाओ कितना आएगा, अब देखना 889 के अंदर 7 का भाग लगाएंगे, 7 एकम 7 कितना शेष रह गया 1, कितना आ गया 8, 7 दूनी 14 कितना शेष रह गया 4, कितना आ गया 9, 7 7 49 कितना आ गया हमारा 127 भाग देने। अब देखना 889 के अंदर 7 का भाग देते हैं तो 7 एकम 7 कितना शेष रह गया 1, 7 कितना आ गया 8, इसके 7 दूनी 14 कितना शेष रह गया 4, कितना आ गया 9, 7 7 49 कितना शेष 0। तो कितना आया भाग देने पर 889 के अंदर 7 का भाग देने पर 127 हमें प्राप्त हो चुका है। तो अब यहाँ से n माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 127 राइट। तो यहाँ से n का मान आ जाएगा n बराबर 127 और ये 1 इधर माइनस का इधर जाती प्लस का प्लस 1 यानी n का मान कितना आ जाएगा n बराबर 127 प्लस 1 128। n का मान आ जाएगा हमारा n माइनस 1 बराबर कितना था 127 राइट। तो n बराबर ये 1 इधर चले जाएगा 127 प्लस 1 तो n बराबर 128। तो हमारे पास कितनी संख्या आ गई 128 संख्या है ऐसी है जो 3 अंकों की जो 7 से विभाजित है। तो हम लिख देंगे लास्ट में अतः 3 अंकों की 128 संख्याएं 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित है या विभाज्य है। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ
देखना क्वेश्चन था 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है, यानी हमें कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है 3 अंकों की, वो हमें ज्ञात करनी है। तो हम पहले लिखेंगे 3 अंकों की संख्या की सूची, यानी 3 अंकों की संख्या कितनी है, सबसे छोटी संख्या है 100 से लेके सबसे बड़ी संख्या 999, इनके बीच जो संख्या है वो 3 अंकों की है। अब इनमें से कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है वो हमें ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले कौन सी संख्या है जिसके अंदर 7 का पूरा भाग जाता है, यानी 7 से विभाजित है। तो हमने अभी निकाला था कि 3 अंकों की 7 से विभाजित प्रथम संख्या 105 और सबसे अंतिम संख्या है 994। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7 अंकों से विभाजित 3 अंकों की संख्या, 7 से विभाजित 3 अंकों की कुल संख्या है, यानी 105, 112, 119, 994। अब इनके बीच कितनी संख्या है वो टोटल संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो ये समांतर श्रेणी बन चुकी है एक प्रकार से। इसके अंदर प्रथम पद आ गया 105, अंतिम पद या एन पद आ गया 994 और डी सार्वंतर आ गया 7, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। अब हमें ज्ञात करना है कितनी संख्या है, यानी एन का मान। तो चूंकि हम जानते हैं कि एन पद होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन का मान हमें दे रखा है 994, ए का मान 105 प्रथम पद, डी का मान 7 सूत्र में रख दिया। 105 को इधर पक्षांतरण कर दिया, माइनस का हो गया, इधर क्या बच गया एन माइनस 1 गुना 7। 994 से 105 किए तो 889 शेष रह गए, इधर एन माइनस 1 गुना 7 ऐसे कैसे आ गया। अब हमें मान ज्ञात करना है एन का, तो 7 का इधर भाग दे देते हैं, तो 889 के अंदर 7 का भाग देने पर 127 आ गया हमारे पास। तो n माइनस 1 बराबर 127। इस n को इधर ले जाओ, इधर माइनस का इधर जाते ही प्लस का हो जाएगा। तो n बराबर 127 प्लस 1, यानी n का मान 128 प्राप्त हुआ। n बराबर 128, यानी हम बोल देंगे कि 3 अंकों की 128 संख्या है जो 7 से विभाजित है।